नमस्कार बंधुगण। साल 2006 त्यांताई जेजियांग, ईस्टर्न चाइना। एक होटल के तलाश में मैं जब एक बस स्टेशन के बाहर कदम रखा तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया कि मेरे चारों तरफ हर एक इमारत पूरी तरह से खाली थे। ये एहसास एक झटके के रूप में आया और मैं रुक के मेरे चारों ओर ग्रेट एल्ड बिल्डिंगों की तरफ देखता रहा। घोस्ट सिटीज का पहला रिपोर्ट आने से भी बहुत पहले का बात है ये, इसीलिए मेरे पास कोई सॉलिड रेफरेंस नहीं था इन सब को जस्टिफाई करने के लिए। ये मैं कहाँ पहुंचा, ये कैसे हुआ, कहाँ गए सब लोग, क्या ये कभी यहाँ थे, या ऐसा था जैसे एक विशाल वैक्यूम क्लीनर ऊपर से जीवन का हर एक लक्षण को धूल की तरह अंदर कर लिया और पीछे ये ग्रे कंक्रीट के अलावा कुछ नहीं छोड़े। इस एक्सपीरियंस को शेयर किए थे एक अमेरिकन जियोग्राफिकल रिसर्चर एंड जर्नलिस्ट वेड शेपर्ड के द्वारा। उनका एक बेस्ट सेलर बुक द घोस्ट सिटीज ऑफ चाइना, द स्टोरी ऑफ सिटीज विदाउट पीपल इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। साल 2009 में एल जजीरा का मलीसा चैन ने दावा किया था कि एक अन्य कहानी के ऊपर रिपोर्टिंग करते समय गलती से कांगबाशी के ओर्डोज शहर में जाकर पहुंचे और दुनिया को चीन के घोस्ट सिटीज के बारे में पता चला। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आए थे तब चाइना में करीब 69 सिटीज मौजूद थे और आज 2022 में चाइना में करीब 662 सिटीज मौजूद है। यानी लास्ट 73 इयर्स में चाइना ने करीब 593 सिटीज का निर्माण किया है, यानी हर साल लगभग 8 सिटीज बनाए। लेकिन इसमें से करीब 50 सिटीज घोस्ट सिटीज है और इसमें करीब 64 मिलियन वेकेंट प्रॉपर्टीज हैं, जहां चाइना का करंट पॉपुलेशन 1.42 बिलियन। तो आइए समझते हैं कि चाइना इतना सारा एम्प्टी सिटीज क्यों बना रहा है। हम सब इस बात से वाकिफ है कि आमतौर पर शहरों को बनाया जाता था कोई भी एक रिसोर्स के आसपास, और आज के ज़माने में शहरों को बनाया जाता है कोई भी एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग साइट्स या फिर कोई एक टेक्नोलॉजी हब्स के आसपास जो एक स्टेबल इनकम सोर्स पैदा करे। लेकिन जहां तक शहरों बनाने का बात आता है, चीन थोड़ा अलग सेट ऑफ रूल्स से खेलना पसंद करता है। अगर हम चीन का पिछले कुछ दशकों को देखें, चीन का ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही कामयाब और फायदेमंद रहा। शेंजन और पुडोंग जैसे शहरों को कुछ साल पहले बोला गया था घोस्ट सिटीज, लेकिन आज ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट सेंटर्स में बदला है। पुडोंग जिसको 1993 में एक एम्प्टी सिटी माना जाता था और आज पुडोंग का ऑक्यूपेंसी रेट है 99%, जबकि शेंजेन जो था एक फॉर्मर घोस्ट सिटी आज टेक हार्डवेयर का सिलिकॉन वैली माना जाता है। याद है जैसे मैंने बोला था कि चाइना कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स से खेलना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं इनका यूनिक स्ट्रैटेजी। बिल्ड अ सिटी, ब्रिंग अ फैक्ट्री एंड पीपल विल कम ऑन देयर ओन। ये सुनने में कितना भी अजीब लगे, लेकिन पहले कई बार ये स्ट्रैटेजी कामयाब रहा है। सो हाउ डज इट वर्क इन चाइना? ये स्ट्रैटेजी चाइना में काम कैसे करते हैं? आपके मन में तो ये ख्याल जरूर आया होगा कि चाइनीज लोग क्यों अपना घर मकान छोड़ के इन सिटीज में जाके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा सुविधाएं मिलता है, जैसे सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लोअर रेंट रेट्स और बड़े किसी कंपनी को इन्फ्लुएंस करके वहां लाना ताकि रोजगार पैदा हो, जो कि मदद करेगा उस एम्प्टी स्पेसेस को फिलअप करने में। और भी कई सारा फैक्टर्स है, जैसे वोलाटाइल स्टॉक मार्केट, अनअट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स द्वारा और जीरो प्रॉपर्टी टैक्स जैसी सुविधाएं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को एक मेजर ऑल्टरनेटिव्स बनाता है देश में। और इसके कारण सेकंड और थर्ड होम बायर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगा है और परिणति एक घोस्ट सिटी। व्हाई डज इट वर्क्स इन चाइना? ये स्ट्रैटेजी चाइना में ही क्यों काम करता है? क्योंकि चीन के नेशनल बॉर्डर्स के अंदर जितना भी एरिया है वो सब गवर्नमेंट ओन करता है, लेकिन आप लीज ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा 70 साल के लिए। और ये बात एक विशेष रूप में महत्वपूर्ण है कि घोस्ट सिटीज बसे या नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो नीचे का जमीन गवर्नमेंट का ही होगी। यहाँ चाइना में सिटी एक लीगल एंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, जो कि इसके बाउंड्रीज के अंदर हर एक चीज को कंट्रोल करता है। और इन म्यूनिसिपैलिटीज का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है प्रॉपर्टी टैक्सेस, जो कि उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को लेस डिपेंडेंट बनाता है सेंट्रल से। और जितना तेजी से शहर फैल रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट अगले 15 साल में चाइना का अर्बन पॉपुलेशन 1 बिलियन का मार्क क्रॉस करेगा। और अभी इस एम्प्टी सिटीज को लोकल गवर्नमेंट से मनी प्रिंटिंग मशीन्स की तरह अब यूज कर रहा है प्रॉपर्टी बेचने के माध्यम से। इन प्रॉपर्टीज का एस्टिमेटेड एवरेज वैल्यू $5 लाख से लेके $1 मिलियन तक। और जहां
एक चाइना का आम इंसान का एवरेज मंथली इनकम है $1100, जो कि मुश्किल बनाता है एक आम इंसान के लिए इन प्रॉपर्टीज को खरीदना बिना कोई लोन के बगैर। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन ऐसा बहुत सारा केसेस सामने आया है कि जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स फोर्सफुली लोगों से जमीन छीन लिए और उनको ना के बराबर कंपेंसेट किया है। घरों को बुलडोज कर दिया जाता है और बहुत सारे लोग होमलेस होने का भी दावा करता है। क्या चाइना का ये रिवर्स इंजीनियरिंग आने वाला समय में भी काम करेगा? हालांकि घोस्ट सिटीज के निर्माण से पास्ट में अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक बूम देखने को मिला था, लेकिन आने वाले समय में ये स्ट्रैटेजी और ये मॉडल कायम नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पर लीजिए इनर मंगोलिया में ओर्डोस शहर को, जो कि एक बहुत ही फेमस घोस्ट सिटी रहा है। इस शहर को बनाया गया था कोल एक्सट्रैक्शन से नौकरी को देखते हुए, लेकिन यहाँ कोल के डिमांड्स क्रैश होने पर और कोई भी एक स्टेबल इनकम का सोर्स ना होने के कारण ये ऑर्डोस के शहर आज भी एक घोस्ट सिटी रहा है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन का भी एक इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि इन शहरों को बनाने के लिए एक विशाल मात्रा में रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशक में चीन ने जितना सीमेंट यूज किया था उतना सीमेंट अमेरिका पूरा 20th सेंचुरी में इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसा देश है जो कभी निर्बंध स्थल की तरह लगता है। सृष्टि और विनाश के चक्र प्रक्रिया में प्राचीन को नया से बदलना और नया को नए से प्रतिस्थापना किया जा रहा है।